जय माता दी। कैसे हैं आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो है कि माँ काली की पूजा करने वाले व्यक्ति जो होते हैं उनको माँ काली के साथ साथ और कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। माँ काली कलयुग की जागृत देवी हैं। अगर आप माँ काली के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो एक वीडियो बनाया गया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो में पूरी जानकारी आपको दी गई है। देखिए, माँ काली के बारे में पूरी जानकारी 100% जानकारी तो नहीं दी जा सकती है। उसका कारण ये है कि माँ एक अपने आप में ही बहुत बड़ा ग्रंथ है और आप हजारों ग्रंथ भी लिख दोगे ना तब भी माँ का वर्णन पूर्ण रूप से नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। तो माँ काली जो है, अगर आप उनके बारे में जानकारी चाहते हैं तो उनके बारे में प्रॉपर वीडियो एक बनाई गई है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। माँ काली कलयुग की जागृत देवी हैं और बहुत ही कम पूजा पाठ से भी प्रसन्न हो जाती हैं। तो जब माँ काली की जोत कोई जगाता है, माँ काली का जाप कोई करना शुरू करता है तो माँ काली उसी समय से उस व्यक्ति के साथ हो जाती हैं। जैसे जैसे व्यक्ति पूजा पाठ करता है, उसका पूजा पाठ बढ़ता है तो माँ काली की शक्तियों के साथ साथ अन्य शक्तियाँ भी उस व्यक्ति के साथ चलने लगती हैं। और उस व्यक्ति के साथ जब अन्य शक्तियाँ भी चलने लगती हैं तो उस व्यक्ति को बहुत से अनुभव होते हैं, अलौकिक अनुभव होते हैं। माँ काली जब किसी व्यक्ति के साथ चलती हैं, जब किसी व्यक्ति के पीछे खड़ी होती हैं, तब उस व्यक्ति का कोई भी शत्रु बाल बांका नहीं कर सकता। चाहे वो मानव हो, तंत्र मंत्र ज्योतिष तांत्रिक जो होते हैं तंत्र मंत्र करते हैं और तंत्र मंत्र के द्वारा बहुत सी क्रियाएं ऐसी होती हैं जिससे बहुत अनिष्ट हो जाता है व्यक्ति का। अगर व्यक्ति माँ काली की पूजा पाठ करता है तो कोई भी तंत्र मंत्र उस व्यक्ति का बाल बांका नहीं कर सकता। उस व्यक्ति के सामने बैठकर भी अगर कोई उस पर तंत्र क्रिया करता है तब भी उस व्यक्ति पर तंत्र क्रिया का कोई भी असर नहीं होता है, ठीक है। तो क्यों नहीं होता है? क्योंकि जिसकी रक्षा माँ खुद कर रही है उस व्यक्ति का कोई क्या ही बिगाड़ सकता है। ऐसे व्यक्ति का कभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता जिसकी रक्षा माँ स्वयं कर रही होती है। तो माँ को प्रसन्न करने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता तो नहीं होती, बहुत कम पूजा पाठ से भी माँ प्रसन्न हो जाती हैं। और जब माँ प्रसन्न होती हैं तब अनेक शक्तियाँ उनके साथ चल पड़ती हैं। माँ का जो वो शमशान में है तो जाहिर सी बात है कि शमशान की कुछ शक्तियाँ भी सब साथ में चल पड़ती हैं व्यक्ति के। माँ काली कभी भी अकेले नहीं चलती हैं। जब माँ काली किसी व्यक्ति के साथ चलने लगती हैं तो उस व्यक्ति को भैरव जी की शक्तियाँ, वीर हनुमान की शक्तियाँ भी स्वतः प्राप्त हो जाती हैं। ऐसे व्यक्ति को वीर हनुमान से जुड़े हुए अनुभव होने शुरू हो जाते हैं, भैरव जी से जुड़े हुए अनुभव होने शुरू हो जाते हैं और यही अनुभव बताते हैं कि माँ काली के साथ साथ ये शक्तियाँ भी उस व्यक्ति के साथ चल रही हैं। तो जब भी माँ काली की शक्तियाँ किसी व्यक्ति के साथ चलती हैं माँ काली की पूजा पाठ करने पर, तो भैरव जी की शक्ति, हनुमान जी की शक्ति भी उस व्यक्ति के साथ चलने लगती है। 64 योगिनियाँ जो हैं वो भी व्यक्ति के साथ चलना शुरू हो जाती हैं। 64 योगिनियों की शक्तियाँ भी व्यक्ति को मिलनी शुरू हो जाती है। इसीलिए माँ काली की पूजा करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको सवारी आनी शुरू हो जाती है। माँ काली की सवारी कभी किसी को नहीं आती है, योगिनियों की सवारी आती है।
जब माँ काली की पूजा पाठ कोई व्यक्ति कर रहा है, उनकी वंदना कोई व्यक्ति कर रहा है, कोई चालीसा पढ़ रहा है, दुर्गा सप्तशती पढ़ रहा है, कुछ भी अगर वो माँ से जुड़ा हुआ कार्य कर रहा है, तो अगर माँ की साधना कर रहा है तो 64 योगिनियाँ भी साथ में चल पड़ती हैं। माँ की सवारी कभी किसी को नहीं आती है, क्योंकि वो बहुत बड़ी ऊर्जा है, इतनी बड़ी ऊर्जा है कि मानव शरीर उस ऊर्जा को अपने अंदर समा ही नहीं सकता। तो 64 योगिनियाँ जो होती हैं उनकी सवारी आती है, और वो भी बहुत ही सूक्ष्म जो कण होता है ऊर्जा का, वो व्यक्ति के शरीर में आता है और उसी से व्यक्ति खेलना शुरू कर देता है, जिसे लोग सवारी कहते हैं। तो जब भी माँ काली की शक्तियाँ जागृत होती हैं, जब कोई व्यक्ति माँ काली का पूजा पाठ करता है, तो उनके साथ 64 योगिनियाँ भी चल पड़ती हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सी शक्तियाँ व्यक्ति के साथ चलनी शुरू हो जाती हैं, लेकिन व्यक्ति जो है, जब उसको सवारी आती है, तब वो सवारी ये नहीं बोलती है कि ये जो 64 योगिनी की सवारी है, वो यही बोलेगी कि माता काली की सवारी आ रही है, ठीक है? क्योंकि अधिष्ठात्री देवी तो माँ काली को ही उन्होंने मानकर पूजा करनी शुरू की है ना? माँ काली को ही इष्ट देवी मानकर पूजा करनी शुरू की है, तो माँ काली की सवारी तो किसी को नहीं आती है, लेकिन 64 योगिनियों की सवारी आती है। तो जब कोई व्यक्ति माँ काली की पूजा करता है, भैरव जी के साथ साथ वीर हनुमान के साथ साथ 64 योगिनियाँ भी चलना शुरू कर देती हैं, उनकी शक्तियाँ भी व्यक्ति को प्राप्त होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये आज का टॉपिक था, आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। जय माता दी, खुश रहिए, खुशहाल रहिए।